इस आरसीएम के तहत और आरसीएम के साथ ट्रेडिशनल मार्केट में सिर्फ सबसे पहला हमारा जो औजार है वो यही है सर। दूसरा, हमारे जिन साथियों को अभी मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है तो उनके लिए दूसरा टूल मार्केटिंग बुक जो हमारे पीयूसी में या वंडरबर्ड में उपलब्ध है। ऐसे कई टूल्स आते हैं सर। हेल्थ गार्ड के बारे में भी ये बुकलेट है, उसमें भी अपना हेल्थ गार्ड के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। तीसरा, न्यूट्रीचार्ज। इन बुकलेटों को, ये टूल्स हैं, ये हमारे औजार, इनको अपने साथ जरूर रखें। सामने वाले के पास अगर आप समझा नहीं पा रहे हैं तो उनको आप अपने सबसे पहले तो प्रोडक्ट दिखाएं। प्रोडक्ट दिखाने के बाद आप उनको बोले कि भैया आप ये बुक पढ़िए, ये हमारे आरसीएम की बुक है, इनमें प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया गया है, ऐसा ऐसा चीज है, आप इनको समझिए। अगर सामने वाला समझ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ रहा है तो फिर आपके अंदर कमी है कि आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा इन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो जैसे हमारे यहाँ का फेस वॉश होता है, टी ट्री ऑयल, ये फेस वॉश हमारे पास है। इसके माध्यम से मार्केट में हम देखें तो हिमालय का है, ये गार्नियर का। इसका रेट 99 रुपए का 50 ग्राम है। इसका रेट 50 ml है, ये 65 रुपए का। लेकिन इनमें किसी में भी ट्री ऑयल नहीं है। अगर हम ट्री ऑयल देखें तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम में है, जो कि इतने कम दाम में है। या फिर अगर आप देखेंगे मार्केट में तो आपको ब्रांडेड कंपनी में मिलेगा। ब्रांडेड ऐसा कि जिसका टीवी ऐड होता है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिसको ऐड करते हैं वो ब्रांडेड के नाम से मशहूर हो जाता है, जैसे लोटस हो गया, एनी अदर। इनका रेट कम से कम 300 से 400 के ऊपर जाता है। तो ये सब चीज आप समझा सकते हैं सामने वाले को, ये चीज कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज कि अब हम फेस वॉश यूज कब करें। फेस वॉश, लोग बोलते सुबह उठो, ब्रश करो, तुरंत फेस वॉश कर लो। तो उससे क्या मतलब फेस वॉश करने से? लोगों को आप अपने हिसाब से समझाएं, अपने हिसाब से उनको बीच में रखें तो वो ज्यादा सही होता है। तो आप वो करें, प्रोडक्ट के बारे में बताएं। बोले भैया सबसे पहले तो अपन जो फेस वॉश यूज करते हैं वो शेविंग के बाद यूज करते हैं, और शेविंग के बाद यूज करने पर फिर उसके बाद जैसे हम मार्केट से आते हैं तब हमारे फेस में एक धूल की, कण की, धुएं की एक माइक्रो परत जम जाती है, जिससे हमारे चेहरे में या तो फुंसियां निकल आती हैं या फिर डार्कनेस आ जाते हैं या डार्क सर्कल हो जाते हैं। उसके लिए सबसे मेन अपना जो आरसीएम का है फेस वॉश, उसे यूज करने पे वो माइक्रो परत रिन्यू हो जाती है, अपडेट हो जाती है, जिससे मतलब आपका जो ऊपर का लेयर है वो एकदम क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। आपके फोड़े फुंसी निकलने की जरा सी भी कहीं भी संभावना नहीं होती। ये अपना नायसा का जो वो है फेस वॉश, वो काम करता है। दूसरा हुआ अपनी चाय पत्ती। चाय पत्ती हर घर में कम से कम 3 बार चाय पी जाती है, कम से कम 3 बार चाय हर घर में पी जाती है। दूसरा, अगर चाय पीते हैं आप दूसरी कंपनी का पीते हैं, यकीन मानिए अगर आप इसको 1 महीने लगातार पी लिए, 1 महीने लगातार पी लिए, आप दूसरी चाय भूल जाएंगे, आपके मुंह में अच्छी नहीं लगेगी। वो चाहे रेड लेवल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे डायमंड हो, कुछ भी हो, सब कुछ। आज की डेट में लोग क्या देखते हैं, चाय पत्ती में हमारी चाय पत्ती महंगी है। क्यों महंगी है? क्यों महंगी? अगर लोगों को लगता है तो क्यों महंगी है, वो भी आगे बताएंगे। सबसे पहले अपन चाय पीते हैं, चाय को लेकर के अगर हमारी 20 कप आप चाय पियेंगे तो भी गैस नहीं बननी है। मार्केट की 2 कप चाय भी पी लेंगे तो आपको गैस बनने लगेंगी, सबसे मेन। उसके बाद जो अब आप दिखाएंगे जब अपनी चाय कि हमारी चाय में ऐसा ऐसा है, महंगी आपको लग रही है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको पीजिए, इसको देखिए, कोई भी गैस नहीं बनेगी। और सबसे मेन चीज कि जो हमारे यहाँ की चाय पत्ती है वो कोयले के रोलर से बनती है और मार्केट में प्रोसेस की जाती है, सॉरी, कोयले के रोलर से प्रोसेस की जाती है, जिसके द्वारा ही ये बनती है। और मार्केट की जितनी भी चाय पत्तियां होती हैं वो चमड़े के लेदर से, सॉरी, लेदर के रोलर से ये अपनी प्रोसेस की जाती है, जिसके माध्यम से आपको गैस्ट्रिक हो जाती है। लोग व्रत रखते हैं, व्रत रखते हैं और व्रत में सोचते हैं सबसे पहले शुद्ध आइटम है। शुद्ध आइटम क्या है? चाय। लेकिन जब वो चमड़े के लेदर से
चमड़े के बेल्ट में जाकर के रोलर होता है, तो उसमें कितना शुद्ध होता होगा वो भगवान जाने, पर वो ऐसे चलता है। अब लोग बोलते हैं कि भाई चलो आप आपका चाय पत्ती अगर ऐसा क्यों बनती है, सब क्यों नहीं बनाते वहाँ कोयले के रोलर से? तो उसके लिए सबसे मेन होता है कि आज जो मार्केट में बैठा है कोई भी बिजनेसमैन, वो कमाने के लिए बैठा है। इसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो होती है। अगर कोयले के रोलर में बनती है, तो अगर समझ लीजिएगा अगर चमड़े के रोलर में आपका प्रोडक्शन होता है अगर 1000 पैकेट का, तो इसमें आपका प्रोडक्शन होगा 1 घंटे में 1000 पैकेट का, तो इसमें आपको 1 घंटे में सिर्फ 100 पैकेट का ही प्रोडक्शन होगा। तो कंपनी जो है अपनी, जितने भी हमारे साथी हैं, सबकी सबसे पहला कंपनी का उद्देश्य ही है स्वास्थ्य रक्षा। इसलिए कंपनी मुनाफा कम कमा रही है, स्वास्थ्य रक्षा में ज़्यादा ध्यान दे रही है। यही हमको अपने लोगों को समझाना है कि ये प्रोसेस है, सामने वाले को इस चाय पत्ती को, अपनी चाय पत्ती को उससे मार्केट से कंपेयर करना है। अब आज की डेट में सबसे मेन है कि लोगों को फ्री का मिलता है। जैसे मार्केट में आज की निकल रही है चाय पत्ती, कोई भी लें, है ना? 1 किलो की लेते हैं, 400 450 की चाय पत्ती आती है, तो उसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट होता है। कहीं बाल्टी देते हैं, कहीं टेबल दे देते हैं, कहीं कुछ दे देते हैं, कहीं कप दे देते हैं। वो क्यों देते हैं? ये आपने जाना है? कभी नहीं जाना। वो इसलिए देते हैं क्योंकि जो आपकी चाय पत्ती रहती है, वो कैसे बनती है, वो आप हमारे गूगल बाबा से सर्च करके देख सकते हैं। मैं तो नहीं कहना पाऊँगा, क्योंकि जो उसकी पत्ती की ओरिजिनल पत्ती होती है, वो विदेशों में बेच दी जाती है, और जो उसके नीचे का डंठल बचता है, उसको प्रोसेस करके चमड़े के लेदर में, चमड़े के बेल्ट में प्रोसेस करके उसको आपके बीच बेचा जाता है, और आप बड़े चाव से उसको लेते हैं। गिफ्ट मिल गया, आप बड़े खुश हो गए कि हमको इस चाय पत्ती के साथ गिफ्ट मिल गया। वो गिफ्ट कितने दिन काम आएगा, लेकिन आपकी हेल्थ तो गई काम से ना। तो इन सब चीज़ों को मार्केट में देखते हुए हम बहुत सी चीज़ें हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है। हमारी कंपनी में आप देखेंगे कभी भी प्रेस्टीज के एल्युमिनियम के बर्तन नहीं मिलेंगे आपको, हमेशा नॉन स्टिक मिलेंगे या कि एसएस के मिलेंगे। कंपनी का उद्देश्य ही है स्वास्थ्य रक्षा, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य रक्षा। ऐसे अपने कई प्रोडक्ट हैं। ये फुट क्रीम आती है अपनी कंपनी की, और ये मार्केट में चलन है मूव का। रेट आप कंपेयर कर सकते हैं, वजन भी आप कंपेयर कर सकते हैं, सब कुछ। सबसे पहले इनके लीजिए हमको अपनी किट बनानी पड़ेगी, अपने लिए किट बनानी पड़ेगी। किट से ही हम सामने वाले को कंपेयर करेंगे। अभी मार्केट में जैसे इसमें कोई काम नहीं होता था, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, मैं इसको लाया था, पहले यूज करता था, इसमें पर से नहीं हुआ। मैं गया मेडिकल स्टोर, मैंने कहा यार कोई अच्छी दवा दीजिएगा फुट क्रीम की, तो उन्होंने ये दिया, स्मार्ट कंपनी की एक है, जो कि दवा की बहुत है। इसका भी रेट सॉरी इसका भी रेट 70 रुपए है, और वजन 25 ग्राम है। 70 रुपए रेट, वजन 25 ग्राम। और इसको क्रैक्स को तो आप सभी जानते होंगे, 55 रुपए में है, और वजन है इसका आपका इसका भी 25 ग्राम। और अपने इसमें आरसीएम का प्रोडक्ट है, ये 68 रुपए रेट है, 55 रुपए का आपको पड़ेगी, और वजन है 50 ग्राम, और उससे ज्यादा ही फायदेमंद है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप ध्यान देंगे तो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सर प्रोडक्ट के प्लान के बारे में बता दें अपना। सर दिख रहा है सर बोर्ड? जी जी दिख रहा है। हम जॉब करते हैं पैसा कमाने के लिए। सबसे पहले जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, कुछ भी पैसा कमाने के लिए। पैसा हम खर्च करने के लिए कहीं जाते हैं, वो जाते हैं अपन बाजार। बाजार में खर्च किया, हम अपनी चीजें लिए, जो भी जरूरत की सामान है, वो भी जाकर के हम वहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट में, अपने मार्केट में जाकर हम वो सामान खरीदे, वहाँ पे जाकर के हम अपना पैसा खत्म कर दिए। अब हम अपना सामान जो भी खरीदते हैं, हम यहाँ पे सपोज दैट अगर हम 1 महीने में 8000 सैलरी है हमारी, तो 8000 में हम 4000 सिर्फ और सिर्फ इस मार्केट को दे देते हैं, और 4000 का ही सामान हम यूज करते हैं। वो कैसे, वो आगे बताते हैं आपको। सिर्फ सबसे पहले तो अपने को ये साथ रहेंगे कि अपने को ये 7 गोले ध्यान रखना। जो हमारे नए साथी हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि अपने को ये 7 गोले, अगर इन 7 गोलों के बारे में अगर अपन समझ गए,
तो ये 7 गोले हमारा साथ जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे, ये हमको सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई तक ही लेके जाएंगे, है ना। इसके लिए आपको करना क्या है कि ये 7 गोले में पहला गोला हम हो गए। मैं सिंपल सा समझा रहा हूँ सर, बाकी मेरे सीनियर साथियों गुरुजनों से क्षमा चाहूंगा। तो पहला अपन कस्टमर हो गए, यहाँ से हम अपने पास की दुकान में जाते हैं तो ये रिटेलर हो गया। यहाँ से ये अपन ये जाता है, ये भी बनाता नहीं है, ये मार्केट में होलसेलर से लेता है। ये भी नहीं बनाता है, ये अपने पास जाता है, जो वहाँ की एजेंसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके पास जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाता, वो वहां से कैरी फॉरवर्ड एजेंट होता है एक, उसके थ्रू ये लेता है। अब कैरी फॉरवर्ड एजेंट कैसे पता चलता है? ऐड के द्वारा। तो ऐड भी बीच में घुसा हुआ है, और यहाँ पे अपनी कंपनी। अब पहला जो अपना चीज आता है, कोई भी सपोज दैट मैं पेन लिया हूँ, ये पेन हमको पड़ता है 10 रुपए का। तो ये भी जो बैठे हुए, ये परोपकार करने के लिए नहीं बैठे हुए, ये जो 5 लोग हैं ये परोपकार करने के लिए नहीं बैठे हैं। इनको भी कुछ मिलता है, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी। और यहाँ पे आते हैं, ठीक है, 5 रुपए की, मतलब कंपनी से जो आइटम चला 5 रुपए का, हमारे पास पहुंचते 10 रुपए का हो गया, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के कारण। अब इस चीज में कितनी शुद्धता है पता नहीं। कल हमारे पास एक मैसेज आया था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, अपने पास की कटनी शहर है, कटनी में एवरेस्ट का तीखा लाल मसाला बनाने की एक डुप्लीकेट कंपनी पकड़ी गई। कोई भी कंपनी अपना माल डुप्लीकेट नहीं बनाती है, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के कारण ही कंपनी में डुप्लीकेसी पैदा होती है, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के कारण। तो ये चीज को हमको ध्यान देना है। और हमारी कंपनी में आपको सीधे जो आता है, कंपनी का एक उद्देश्य है, जो कॉन्सेप्ट कंपनी ने तैयार किया है कि कुछ दूर हम चल के आए, हमारे शहर में एक उन्होंने दुकान खोली और हमको यहाँ चल के आके माल लेना है। इसको खर्च करने में कुल लगभग 5% का इन्वेस्ट होता है, बचता है 45%, जो हमारे खाते में ही एक सीधे से कंपनी के सॉफ्टवेयर के द्वारा वो सीधे हमारे पास पहुंच जाता है। अब वो कैसे पहुंचता है कि 10 से 35% तक, 10 का ये अपना परफॉर्मेंस बोनस, 3 से 8% तक रॉयल्टी बोनस, सॉरी 1 से 8% तक रॉयल्टी बोनस, 3 से 5% तक टेक्निकल बोनस, ये टोटल 45% यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे ऐसे हमको मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम आरसीएम से जुड़ गए तो सबसे पहला जो हमको मिलता है 100% शुद्ध सामान, 100% शुद्ध सामान। दूसरा पक्का बिल, जो कि मार्केट में हमको नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। अगर हम एक सामान भी खरीदने जाएं, अगर हम ये चीज भी खरीदते हैं तो इसका पक्का बिल नहीं मिलेगा, वो देगा ही नहीं। आप वहां से ले लेंगे क्योंकि उसको खुद नहीं मिला। अगर इसमें कोई डुप्लीकेसी होती है, आप जाएंगे हैं अपनी आरसीएम में। तीसरा है हाथों हाथ 10% से 20% तक हाथों हाथ छूट, तुरंत छूट। लेकिन इसमें अगर ये 19.5 रुपए का है तो आपको ये 19 रुपए का नहीं देगा, ये आपको 20 रुपए पैसे चुकाने पड़ेंगे। बोलेगा भैया खुले नहीं है, 20 रुपए ले लो। आप बहुत ज्यादा लड़ोगे झगड़ोगे तो आपके ऊपर एहसान करके वो 50 पैसे की चॉकलेट आपको दे देगा कि भैया ये लो, चलो तुम परेशान करिए, अगली बार से मेरे पास नहीं है। वो आपके ऊपर ही एहसान करेगा, पैसे आपके ले रहा है। तो ये चीज मार्केट में। चौथा स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा सबसे मेन चीज। अगर हम इसके साथ जुड़ते हैं, हमको इतना तो मिलना ही मिलना है, इतना तो हमको मिलना ही मिलना है। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो भी हम सिर्फ इसके साथ जुड़ गए, हमको इतना चीज मिलना ही मिलना है। अब अगर हम इसके साथ अगर हम काम करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ कमाना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं,
बिजनेस करने का मौका। बिजनेस करने का मौका, ये भी मार्केट से हम अपने आरसीएम का जो कॉन्सेप्ट है ये करने का, अपने का सबसे मेन चीज ये अपना आगे बिजनेस करने का मौका ये करना है। अब आप ये बताएं हमको कि जितने हमारे नए साथी वो आरसीएम में सम्मिलित हुए हैं कि समर्पित हुए हैं? अगर सम्मिलित हुए हैं तो अच्छी बात है, समर्पित हुए हैं तो और अच्छी बात। समर्पित होंगे कैसे? अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे, अपने प्रोडक्ट का आप यूज करेंगे, 6 बेसिक में काम करेंगे तो ही आप इसको समर्पित कहलाएंगे। अदरवाइज आप इसमें खाली सम्मिलित हुए हैं, जैसे भीड़ भाड़ में अपन सम्मिलित होते हैं उसी तरीके से आप इसमें सम्मिलित हुए हैं। लोगों के कहने पर, हम लोगों के कहने पर, हमारे सीनियर लोगों के कहने पर, अपने परिचित के कहने पर आप इसमें जुड़ गए हैं। अब जैसे कल हमने परसों हमने चेक किया कई लोगों की आईडी जो हमारे डाउनलाइन है, हमको उनको देखने तरस आता है। वो 9 रुपए की बिस्किट खरीदे, 9 रुपए की साबुन खरीदे, उसमें क्या मिला आपको? 4 भी नहीं मिला। क्या मतलब है ऐसा काम करने से? मत करें। आप मार्केट में ही जाएं, मार्केट में खिलाएं, मार्केट में ही ऐसा करें। हम अभी इतना कुछ कर रहे हैं, आज की डेट में हमारी सैलरी अगर हम देखे जाए तो कितनी है? नॉर्मल सी 10,000। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर हम काम कर रहे हैं हमारी सैलरी 10,000। अब 10,000 में क्या होता है? महीने का हमको कम से कम 13,000 का सोच के चलना है। 13,000 का सोच के चलना है। वो इसलिए कि अपना बिजली बिल हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गई, रूम रेंट हो गया, घर का किराना हो गया। अब मान लीजिए इस बीच कहीं मेरी या मेरे परिवार की किसी भी पर्सन की तबीयत खराब हो गई तो उसके लिए फिर या तो हम अपने गहने गिरवी रखें या लोगों से उधार लें या कुछ भी करें, ये हमको करना ही है। तो इसलिए अगर हमारी आज 10 की इनकम है 10,000 की, तो हमको उसको 13,000 में सोचना पड़ेगा। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। हमारा आरसीएम अपने को सिर्फ और सिर्फ इसी 13,000 को ही समझाने की कोशिश करता है कि आप मेहनत करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करो। मैं भी करता हूँ काम। मेरे अपलाइन ने कहा, मेरे पास पहले परेशानी बहुत ज्यादा होती थी, टाइमिंग की, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में जुड़ा हुआ हूँ और सुबह 9 बजे जॉब जाना रहता था, रात में 8:30-9 बजे लौटता हूँ। मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया, मैंने उनको बोला कि सर ऐसी ऐसी मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा कि आपने 6 बेसिक में ध्यान नहीं दिया। जो अपने आरसीएम कॉन्सेप्ट का जो 6 बेसिक है, 6 बेसिक में ही आप काम करें। सबसे पहला तो आप प्रोडक्ट यूज करें, दूसरा आप अपने सपनों की, अपने परिजनों की, अपने परिचितों की लिस्ट बनाएं, उनको मार्केटिंग उसको प्लान यूज कराएं, उनको प्लान दिखाएं। और प्लान दिखाने के बाद अब उसमें देखिए कई से लोग हैं, जो मैं दूसरा फंडा बात करना चाहता हूँ, जो परिजनों की अपनी लिस्ट बनाना है, अपने परिचितों की लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने पर उनको मैं वो मेरे हिसाब से टाइमिंग तो उनके पास नहीं है ना, तो मुझे उनके हिसाब से ढलना है। अगर हमने लिस्ट बनाया तो हमने उनमें सर्च करना है कि भाई कौन आदमी सुबह 9 बजे के पहले हमको मिल जाएगा या कि कौन रात में 9 बजे के बाद मिलेगा। हो सकता है कोई मेरे जैसा ही प्राइवेट सेक्टर का ही कर्मचारी हो, वो भी 9 बजे छूटता हो, वो भी घर गया, घर में आप गए उसके साथ, भाई आज हम आपके यहाँ आने वाले हैं, बैठेंगे, है ना? तो ये चीज अपने समझाएं उनको, उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाएं। सबसे पहला अपना किट लेके जाएं, किट के बारे में उनको समझाएं, किट के बारे में बताएं, और किट के बारे में बताने के बाद जो तीसरा है उनको प्लान आप दिखाएं। चौथा उसका है कि आप उनको 48 घंटे के अंदर फॉलो करें। अगर आपने उनको प्रॉपर प्लान दिखाया है तो उनको अगले 48 घंटे के अंदर आप उनको फॉलो अप करें। उनको फॉलो अप करने के बाद उनकी ज्वाइनिंग कराएं, देन फिर से 6 बेसिक से काम करें। ये अपना 6 बेसिक का फंडा है। 6 बेसिक जिसके समझ में आ गया, ये 7 गोले जिसके समझ में आ गए, उसकी जिंदगी फिर कोई नहीं रोक सकता, उसको आसमान की बुलंदियां छूने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आज देखा जाए तो अपने हर शहर में कोई ना कोई, हर शहर में नहीं सॉरी, अपने बीच में हर कोई बजरंग बली है, हनुमान जी है। हनुमान जी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्षमा करेंगे भगवान, कि हर कोई अपने आप को ताकतवर समझता है लेकिन वो अपनी ताकत भूल जाता है। उनको याद दिलाने के लिए हमको जामवंत की जरूरत है, और जामवंत हमारे अपलाइन है, हमारे गुरुजन लोग हैं। वो जामवंत हमारी शक्ति को जगाते हैं। ऊपर वाले ने हमको सबको एक बराबर ही ताकत भेजी है, उनमें ताकत में कोई कमी नहीं आई है।
सबको एक बराबर, एक ही हिस्सा, एक ही दिमाग सबको दिया है। सिर्फ और सिर्फ हमको जामबंद की जरूरत है। वो जामबंद आएंगे, हमारी ताकत को जगाएंगे, तब जाकर के हम उसको सीधे आसमान में ही छलांग लगाएंगे। जैसे अभी बालाजी सर ने कहा कि हमको स्प्रिंग जैसा काम करना है, स्प्रिंग में लॉक लगा के नहीं रखना। तो इन्हीं सब चीजों के साथ अपने को मार्केट में बढ़ना है, प्रोडक्ट दिखाना है, और ये सब करना है अपने को। सबसे पहला चीज तो अपने को किट बनानी है। किट बनाने के बाद 6 बेसिक में काम करना है, लोगों को जाकर प्रोडक्ट दिखाना है, और उन्हीं को जाकर के फॉलो अप लेना है। यही सब चीजें हमारी रहती हैं सर। और इतना सर मैं दिखाना चाहता था प्लान, और इसी के साथ सर मैं जय RCM। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। निश्चित तौर से बहुत ही शानदार जानकारी आपके माध्यम से मिली सर। आपने तो चार चांद लगा दिया। प्रोडक्ट का कंपैरिजन, प्रोडक्ट का प्लान, निश्चित तौर से बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने खूबसूरत तरीके से जो प्रेजेंटेशन दिए हैं सर, निश्चित तौर से बहुत ही शानदार था, बहुत ही काबिल तारीफ। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में रविकांत जैन साहब हैं। मैं चाहूंगा कि रविकांत जैन साहब आएंगे और अपनी बात रखेंगे। रविकांत जैन साहब। जय RCM सर, मैं रविकांत जैन भोपाल क्षेत्र से हूँ सर। मेरा कोड नंबर 31637668 है। और जिस तरह से अभी इंद्रमुनि जी ने अपना प्लान रखा, बहुत ही शानदार, काबिल तारीफ, और इसी तरह के आयोजन इस पाठशाला में होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय के गौतम जी को, डॉक्टर साहब को, और हमारे सीनियर वीरेंद्र तिवारी जी को, हमारे सीनियर संत सिंह जी को, माधव सर को, प्रमोद कुशवाहा सर को, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बालाजी साहब और हमारे रत्नेश जी को। आप सब लोगों की वजह से ये पाठशाला निश्चित रूप से, अभी जब मैंने शुरुआती दौर में देखा तो ये 100 क्रॉस कर गई थी, और मुझे लग रहा है कि मार्च के बीच में ही और मार्च के शुरू में ही ये कंटिन्यू 100 ही रहा करेगी। इसके लिए जितने लोग भी इधर बैठे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। और आप सब लोगों ने मिलकर जो इसके मानक स्थापित किए हैं, इस पाठशाला की शानदार नींव रखी है। अभी आप सभी लोग इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सर। जैसा कि बताया जा रहा है कि गोल्डन स्टेप, सर गोल्डन स्टेप बहुत सही चीज। रात की मीटिंग में जो सम्मानीय छावड़ा जी ने ये बात रखी है सर, केवल 4 स्टेप हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 40,000। ये गोल्डन स्टेप बहुत ज्यादा काम की चीज है। हम जो भी सीनियर लोग हैं अपने डाउनलाइन को इस बात को समझाएं कि कंपनी की जो तैयारी है, कंपनी जो मई में बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रही है सर, अगर हम और हमारी टीम से कुछ लोग उधर नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारी मेहनत बेकार है। तो इस दिशा में तो हमें काम करना ही चाहिए। बहुत बढ़िया मीटिंग रात की भी रही थी, और लेकिन वापस अमीर बन गए सर। ये आवाज, चलिए सर, ये जो डायमंड क्लब किया जाता है 1 तारीख से 10 तारीख तक, ये हमें बताने की जरूरत है हमारे सम्मानीय जूनियर लोगों को कि डायमंड क्लब जरूर करें। 5,000 की बिजनेस वॉल्यूम का जो अपन टारगेट पूरा करते हैं डायमंड क्लब के लिए 1 तारीख से 10 तारीख तक, निश्चित रूप से मैंने कई लोगों को 1 तारीख को करा दिया है। और मैं तो ये कहता हूं कि कराने के पहले खुद करें। अगर आप कुछ बताने में सक्षम नहीं है, करके दिखाने में सक्षम नहीं है, तो हमें बिल्कुल भी हक नहीं है कि हम अपने डाउनलाइन को, अपने जूनियर को, अपने छोटे भाई को वो वाली बात रख सकें कि आप ऐसा करो। तो सबसे पहले तो हमें खुद करना है। डायमंड क्लब जरूर कराएं, जल्दी कराएं। और 1 तारीख से 7 तारीख को, 10 तारीख में ही मैक्सिमम घरों में राशन पहुंचता है। तो प्रयास करें सभी लोगों की खरीदारी सुनिश्चित हो। होता ये है कि हर महीने के एंड में, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में सभी लोग जागते हैं, सब लोग भागदौड़ करते हैं, इससे कुछ लोग रह जाते हैं अपने अपने स्लैब से। तो इसको बताने की जरूरत है, इस पे इम्प्लीमेंट की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और अभी जैसा कि परम सम्मानीय डॉक्टर के गौतम जी ने कल बोला, निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति इस पाठशाला में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत घमंड की बात है
जैसे ही माननीय डॉक्टर साहब बैठे तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, हमें नहीं, पूरे जो भी हम उनके अलावा 99 लोग बैठे थे, तो हम सब लोग बहुत ज्यादा उनसे एकदम प्रेरणा लेते हैं। और अच्छा लगा, उन्होंने बताया सर कि 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख 3 क्लोजिंग होने चाहिए। सर एक डॉक्टर व्यक्ति जो जिसकी सर ये लाइन नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग उनकी लाइन नहीं है, लेकिन कितनी शानदार बात उनने रखी कि हमें वो बता रहे हैं कि ये जो आप 3 क्लोजिंग के माध्यम से अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से 2 गुना और 3 गुना व्यापार हम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, चरण स्पर्श नमन करता हूँ डॉक्टर के गौतम जी को। तो ये सर शुरुआत में ही मुझे बोलना तो नहीं चाहिए सर, लेकिन 1 मार्च के ही दिन मेरी टीम ने वो व्यवसाय किया। सर मेरी टीम की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा। मेरी टीम ने 1 मार्च को वो व्यवसाय किया जो मैंने अभी आरसीएम से जुड़ने के बाद आज तक देखा ही नहीं है। लेकिन ये यही टेम्परामेंट, यही उत्साह, उन्माद बिल्कुल बरकरार रहेगा सर। आज 2 तारीख को भी वैसे ही होगा, 3 को भी वैसे ही होगा। और हम सब लोग मिलके जो हमारे केसी छाबड़ा जी हैं उनके बताए हुए मार्ग पे चलकर निश्चित रूप से बड़े बड़े मुकाम हासिल करेंगे। और पूरी ईमानदारी के साथ सर काउंसलिंग करके अपनी पूरी टीम की, अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को साथ में लेके चलने की कोशिश की जाए। सर अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा नीचे भी शिफ्ट किया जाए, अपने जूनियर को भी अपने जैसे बनाने की कोशिश करी जाए, तो इससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम होने वाला है। और मैं तो देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि एक मेरे अपने आप में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और मेरी टीम में भी चेंज आ रहा है। और इस पाठशाला में बैठे हुए बहुत सारे लोगों में बहुत सारा चेंज देख रहा हूँ सर। जैसे कि कल अपना टाई डे था, लेकिन आज भी कुछ लोग टाई में हैं, बहुत अच्छा लगता है ये देख के। और भविष्य में तो ये 100 के 100 लोग कभी टाई में ही दिखेंगे। और बहुत सारे लोग अभी नए भी जुड़े हैं इस मीटिंग में। और यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज 2 तारीख है, 2 तारीख में कुछ ऐसा करें कि आप लोगों ने कभी भी किसी महीने की 2 तारीख को इतना अच्छा अपना व्यवसाय का रूप ना देखा हो। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय आरसीएम, जय आरसीएम। ओके बाय। चलिए, बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार जानकारी आपके माध्यम से मिली सर। निश्चित तौर से बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने बताने का प्रयास किया सर। हमारे बीच में डॉक्टर एस के द्विवेदी सर हैं, मैं चाहूंगा कि सर का आशीर्वाद मिले। डॉक्टर एस के द्विवेदी सर। चलिए, शायद सर तक आवाज नहीं जा पा रही है मेरी। हमारे बीच में बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, जब भी अवसर प्राप्त होता है तो निश्चित तौर से सीखने का प्रयास करते हैं। जितेंद्र द्विवेदी सर हमारे बीच में हैं, मैं चाहूंगा कि सर अपनी बात रखेंगे। जितेंद्र द्विवेदी सर। चलिए, शायद आवाज नहीं जा पा रही है सर तक। हमारे बीच में मनोज पाठक जी हैं। मनोज पाठक जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो अपने परिचय के साथ में अपनी बात रखेंगे। सर अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। जी 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 रत्नेश सर। जी जी, स्वागत है सर, स्वागत है सर। शायद लॉक किया गया था। ठीक भी है, क्योंकि प्रोसेस में बीच में कोई अनम्यूट हो जाता है तो डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। सभी को जय आरसीएम। आज मैं सुन रहा था अभी बालाजी सर को, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। और अभी सर बता रहे थे कि गौतम सर को फॉलो करना बहुत जरूरी है, कि हमको सबको 10 तारीख का, 20 तारीख का, 30 तारीख का एक छोटा छोटा टारगेट होना जरूरी है। क्योंकि लास्ट में परचेसिंग करना, फिर भागना, और उसके साथ साथ लोगों को बताना कि आप आज इस मंथ की क्लोजिंग है तो आप जाएं और परचेस करें। और इस चक्कर में कुछ लोगों की बिलिंग हो पाती है, कुछ लोगों की नहीं हो पाती, कुछ लोगों को हम लोग कॉल कर पाते हैं या रह जाता है। तो सबसे पहला काम तो जो बहुत छोटा टारगेट समय बताया गया है, कोई अगर आइडल डिस्ट्रीब्यूटर है तो मिनिमम 2000 बीवी तो उसे करना ही चाहिए।
और इसीलिए कंपनी के शायद ये स्कीम भी है कि 2000 BV हम लगातार 6 महीने करें तो 7वें महीने 2000 DB का प्रोडक्ट फ्री है। तो हमको सभी को 1 तारीख से ही अपने जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं अपने आप में, उनको तो 2000 BV करना ही चाहिए। फिर उसके बाद के लोगों को जो परचेस कर रहे हैं, अगर 1000 रुपए परचेस कर रहे हैं तो उनको अगर हम उनके यहाँ होम मीटिंग करें तो 2000 BV हो सकता है। अभी कल ही हम बीरेंद्र सर के साथ बैठे थे तो उनसे बात कर रहे, सर 1 तारीख का बिजनेस है हमारा जो है वो आज 15,000 के ऊपर जा रहा है 1 तारीख का बिजनेस। तो इसका मतलब है कि अगर हम करते हैं और अगर हमारा कोई देखता है टीम का मेंबर तो उसको भी लगता है कि जो हमारी अपलाइन ऐसा कर रहा है तो हमको तो करना ही चाहिए। और अगर हम हर महीने बिना कुछ बताए अगर ऐसा करके शो करें खुद को भी कि अगर हम अपने लिए किए तो लोगों को समझ में आता है कि अगर सब लोग कर रहे हैं 1 तारीख को तो हमको करना चाहिए। अभी कल की ही डेट में कई लोगों ने बिजनेस करते हैं, हमने तो एक नियम ही बना रखा नहीं भी का बिजनेस 1 तारीख को बिल कटवाए। जो कर सकता है वो रिटायरमेंट कर ले, जो कर सकता है 2000 BV कर ले, पर मिनिमम 100 BV का 1 तारीख की शुरुआत में करे। और हो सके तो सब लोग एक ज्वाइनिंग कराएं। सब नहीं कराएंगे पर हो सकता है कि जो एक्टिव लीडर है, जिनकी पिने हैं, ईगल है, ओपनर है, वो कर सकते हैं। अगर एक ज्वाइनिंग भी 1 तारीख को कराना स्टार्ट कर दे तो उससे बिजनेस में बहुत अच्छा जंप आता है। क्योंकि जो ज्वाइनिंग होती है वो हमारे डेप्थ में होती है और डेप्थ का बिजनेस ग्रो करने पे पूरी टीम को बिजनेस मिलता है और पूरी टीम को बिजनेस जब दिखता है तो उनके अंदर अपने आप मोटिवेशन आता है। उनको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन कितना भी दे दें, इंटरनल मोटिवेशन तभी आएगा जब उनको बिजनेस दिखेगा। और ये 1 तारीख वाला फंडा बहुत ही अच्छा है कि जिसमें किसी भी प्रकार से कोई भी तो टीम पे अपने आप असर उसका दिखने लगता है। और आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वारिस सर की बातें और सबसे अच्छा उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र बताया कि सब लोग किट के साथ बैठे और सभी लोग किट लेके भी चलते हैं। हम तो लगभग किट में 2 तरह की किट रखते हैं, एक नॉर्मल किट और एक साबुनों का कलेक्शन लेके बताया करते हैं। तो सभी लोग किट जरूर बनाएं, सर की रिक्वेस्ट है और हम सभी से अपील करते हैं, हम अपनी टीम से बोलते हैं किट जरूर लेके चले। ठीक है, कुछ लोग नहीं लेके चल पा रहे हैं तो रैपर लेके चल रहे हैं, पर किट जरूर होनी चाहिए, वो भी प्रॉपर। ऐसा नहीं कि अपना अपना है तो मार्केट का नहीं है, मार्केट का तो अपना नहीं है, दोनों होना चाहिए। सेम वेट में मिल जाए तो सेम वेट में हो, सेम क्वांटिटी में हो, आपको बताने में सहज हो। और अगर उनमें से हम 10 भी प्रोडक्ट में से 5 प्रोडक्ट अच्छे से कंपेयर कर लिए, खासकर उनमें से एक तेल, तो हमारा बिजनेस हो सकता है, वो भी बहुत नॉर्मल लेवल पे हो सकता है अगर किसी को हमने तेल ही बता दिया। थैंक यू सर, आज आपने हमको समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी टीम में जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 100+ जगह है, हमारी टीम के लोग आ रहे थे, उनको एंट्री नहीं मिल रही थी, हमको मैसेज आया और इसमें जगह मिलना बंद भी हो जाएगी, शायद 7:30 स्टार्ट होती है तो 7:35 में ही बंद हो जाएगी, इतनी स्पीड से इसमें संख्या लोगों की बढ़ रही है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। निश्चित तौर से बहुत ही शानदार तरीके से आप बताने का प्रयास किए। निश्चित तौर से आपसे बहुत कुछ हमारी टीम सीखती है सर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। साधना पटेल जी, अगर माइक अनम्यूट कर सके अपना तो एक बार परिचय जरूर दें। साधना पटेल जी, हरीश गौतम सर के साथ में हैं साधना पटेल जी। चलिए, शायद अनम्यूट नहीं कर, जी जी जी, स्वागत है। जी सर, जय आरसीएम। जय मैं साधना पटेल कुंडा प्रतापगढ़ यूपी से हूँ और प्रेजेंट टाइम में मैं गुड़गांव में आनंद ग्रुप की कंपनी में जॉब करती हूँ और हरीश सर के माध्यम से मैं इस बिजनेस में जुड़ी हुई हूँ और इस खूबसूरत सिस्टम को बहुत ही अच्छे से मैं सीख रही हूँ सर। अभी बस ओनली 3 मंथ ही मुझे हुए हैं ज्वाइन किए हुए। और सर आप लोग की और मैं सुबह की मीटिंग मैक्सिमम रहती हूँ, कुछ बोल तो नहीं पाती हूँ, अभी बोलने की कोशिश करती हूँ सर। और बहुत ही अच्छे से इस बिजनेस को मैं फील कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से मैं समझ रही हूँ। और सर आपकी और बालाजी सर के जो उन्होंने एक किड्स वाला जो आज उन्होंने फार्मूला मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैं भी इसको प्रयास करूंगी, मैं भी इसको बनाऊंगी, क्योंकि 1-2 का कंपैरिजन तो है मेरे पास, बट सर मैंने किट अभी नहीं बनाया, मैं जरूर कल इसकी किट बनाऊंगी जरूर। थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत बहुत मुझे बोलने के लिए थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। निश्चित तौर से आप कंटिन्यू अगर इस सुबह की पाठशाला में या अदरवाइज बड़ी मीटिंगों में आप बनी रहेंगी तो निश्चित तौर से
जो बोलने का आपने बोला कि कुछ बोल नहीं पाती हो, तो निश्चित तौर से वो डर भय एक है अंदर, वो निश्चित तौर से यहाँ मीटिंग में आने के बाद में सब निश्चित तौर से त्याग कर देना पड़ता है और आदमी बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट करने लगता है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरुदेव वीरेंद्र तिवारी साहब हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर का भी आशीर्वाद मिले और फिर उसके बाद मीटिंग के समापन की ओर चलेंगे। जी शायद कहीं व्यस्त हैं सर वीरेंद्र तिवारी सर। अगर मेरी आवाज जा रही हो सर तो एक बार माइक अनम्यूट करके सर। जब तक सर के पास तक आवाज जाएगी तब तक हमारे बीच में मनोज पाठक जी हैं जिनकी बात नहीं हो पाई थी। जी स्वागत है पाठक जी। जी सर, जय सिंह। जय सिंह सर, मैं मनोज पाठक, मिर्जा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सर, आरसीएम में मुझे बहुत दिन तो नहीं हुआ, 4-6 महीने तो हो गया है लगभग, कोरोना काल के अंदर में। लेकिन आरसीएम को हम देख भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ और लोगों को बता भी रहा हूँ। आरसीएम एक बिजनेस जो है वर्ल्ड में एक दिन नंबर 1 पे चलेगी और आज नहीं, आज भी है, लेकिन नंबर 1 पे आरसीएम वर्ल्ड में आएगी। बाकी और हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप लोग सब महान हस्तियां हमारे आगे सामने हैं। बाकी जय आरसीएम सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। अगर गुरुदेव के पास आवाज जा रही हो सर तो माइक अनम्यूट करें सर। हेलो चलिए शायद सर के पास तक आवाज मेरी नहीं जा पा रही। आवाज तो जा रही है मेरी ना बालाजी सर? आवाज तो आ रही है। चलिए हो सकता है कोई कारण हो जो सर के पास तक आवाज नहीं जा पा रही है। तो हमारे बीच में एडवोकेट विनय गुप्ता सर हैं। मैं चाहूंगा कि जब तक विनय गुप्ता सर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। एडवोकेट विनय गुप्ता सर। मैं सबको प्यार भरी मुस्कान से सबको सुबह का अभिवादन करता हूँ। चरण स्पर्श मेरे जो अग्रज हैं परम आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी और मेरे परम पूज्य डॉक्टर साहब, मैं उनका आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात को रखता हूँ। आपने कहा कि बात रखें, बात रखने की तो कुछ ऐसी बात है नहीं, फिर भी आपने कहा है तो थोड़ी सी बात रखेंगे। आज अभी जो प्लान दिखाया भाई साहब ने, उनके लिए मैं थैंक करूंगा कि आप यूं ही नए नए तरीके से, नए नए सिस्टम से अपने बिजनेस का करने का प्रयास करें। और प्लान, ये TPP की जो बात अभी आई बालाजी के द्वारा, वो सक्सेस का केवल एक ही माध्यम है, TPP, और इस पे ही हम सब फोकस करें, इसी पे इम्प्लीमेंट करें तो सफलता आपको मिल जाएगी। अभी हम लोग कल अपनी टीम की मीटिंग घर पे किए थे। करीब 13-14 लोग आए थे अपने टीम के जो सीनियर हैं, जिनकी डाउनलाइन चलती है अच्छी, उन सबको बुला के हम लोग अपने महीने भर का गोल सेट किए हैं, प्लान सेट किए हैं कि कौन क्या करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा, कहाँ कहाँ किसकी मीटिंग होगी। तो महीने की आज दूसरा दिन है, तो आप सब भी अपनी टीम के साथ बैठें और अपने महीने भर का प्लान बना लें कि कैसे कैसे हमको क्या करना है, क्या कहाँ कहाँ मीटिंग देना है, किन से मिलना है,
और अपने टारगेट यदि कोई 5 महीने पिछले महीने 5,000 था तो जी 10,000 करे, 10,000 वाला 20,000 करे, 20,000 वाला 40,000 करे। जो जिसकी जितनी क्षमता है उसको उतना अपना गोल सेट करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही शानदार जानकारी आपने दी। किट बैग के बारे में आपने बताया। निश्चित तौर से सबको अपनाना ही चाहिए कुछ बड़ा करने के लिए सर। ये सब छोटी छोटी हमारी रूल्स हैं, उसको फॉलो करना अति आवश्यक है। और जी साधना पटेल जी का हैंड रेज हुआ है, शायद कुछ बोलना चाहती हैं जी। साधना पटेल जी का हैंड रेज हुआ है, कुछ अगर अपनी बात रखना चाहती हूँ मैम तो रख सकती हैं। अदरवाइज कोई भी हमारा अगर हमारे बीच में ऐसे लीडर हैं जिनका कोई बात हो तो निश्चित तौर से हैंड रेज करके वो अपनी बात रख सकते हैं सर। चलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि टाइम भी हो गया है और हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार एक और बड़ी मीटिंग चल रही है। हमारे बीच में बीसी छावड़ा सर का मीटिंग स्टार्ट है। तो ग्रुप में हालांकि पहुंच गया है सबके पास में लिंक। तो इस मीटिंग का समापन होने के बाद में आप सब उस मीटिंग में जाए। बहुत ही शानदार जानकारी सर दे रहे हैं। निश्चित तौर से हमें उस मीटिंग में जाना चाहिए। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से प्लान प्रेजेंट किए हैं हमारे इंद्रमुनि तिवारी जी। मैं पुनः अपने और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उपस्थित सभी सम्मानित लीडरों का तहे दिल से मैं अभिवादन करता हूं। आज का समय यहीं पे हम समाप्त करना चाहेंगे और कल फिर मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत। माइक सबका अनम्यूट है। जय आरसीएम बोल करके मीटिंग समाप्त कर सकते हैं। जय आरसीएम सर जी, जय आरसीएम सभी। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम।